हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणित विषय की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। तो देखिए, मैंने एक प्रकार से मैंने लिखा है, ये स्कूल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैंने नाम लिख दिया है, क्रम वाइज नाम लिखा है। एक जयपुर की एक स्कूल ले ली मैंने, लेकिन आपका जिस विद्यालय में प्रशिक्षण चल रहा है उस विद्यालय का आप नाम लिख दीजिए। और जिस दिनांक का आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक लगा दीजिए। देखिए, मैंने ये दिनांक लगा दी थी, फ्रिक्वेंटली मैंने दिनांक लगाई है, तो हिसाब से आप दिनांक लगा ली। तो विषय हो जाएगा आपका गणित विषय के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। आज का जो अपना प्रकरण है वो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, अगर आपको और भी विषय की पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। मित्रों, इसके पश्चात जो आपकी हेडिंग होगी वो हो जाएगी शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने, क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में आप लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा। पहला जो शिक्षण का उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो आप लिख दीजिए। जो मैंने लिखा उसके पश्चात आता है द्वितीय अबोध, तृतीय आता है ज्ञानोपयोग, चतुर्थ आता है कौशल और पांचवा है अभिरुचि। इसी प्रकार जो छठवां जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है अभिवृत्ति। तो आपको इच्छा के जो शिक्षण के उद्देश्य है, इच्छा के जो मित्रों, ये लिखने के पश्चात जो आपका जो शिक्षण के उद्देश्य उससे तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षण द्वारा जो शिक्षण करवाया जाता है, इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या आप यह शिक्षण करवाकर बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य इनको लिख लेना है। ये शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगी आपकी सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए सहायक सामग्री। सहायक सामग्री तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चे को शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण में जो जो चीज़ें सहायता प्रदान करती है वो सारी सहायक सामग्री कहला जैसे चौक, डस्टर, चार्ट, लपेट, पलक, डस्टर, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री किसमें आ जाएगी, सहायक सामग्री के अंदर। इसके पश्चात जो शिक्षण विधि है आपकी वो व्याख्यान विधि का आप प्रयोग करेंगे, या शिक्षण प्रविधि वो उसके हो जाएगी। और जो पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के इसमें लिखेगा विद्यार्थियों को गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। उसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना ले। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर आप लिखेंगे, या थोड़ा समझ लीजिए कि ये प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य है कि इसमें छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न छात्र, अध्यापक या शिक्षक द्वारा इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो छात्र अध्यापक ने पूछा, भारत में सबसे लोकप्रिय कौन सा है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे क्रिकेट है। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर बैट में किस पर प्रहार करता है, तो बच्चे उत्तर देंगे बॉल या गेंद पर प्रहार करता है। गेंद की आकृति कैसी होती है, तो बच्चे उत्तर देंगे गोलाकार होती है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आप क्या जानते थे, प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा, समस्या का समाधान छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य का निर्णय लगा के इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वो है आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के अंदर संपूर्ण प्रस्तुतिकरण छात्र, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा इसमें दिया जाएगा, जो उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है शिक्षण बिंदु। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्याम पठ कार्य। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे आप छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। आप ये सारे विकासात्मक प्रश्न जो मैंने लिखा है ये सारे विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए। इसके संबंध में जो छात्र क्रिया उसको भी आप लिख लीजिए। उसके पश्चात में छात्र अध्यापक कथन है उसको लिखेंगे। यदि गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक कथन। आगे लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको आप उदाहरण की सहायता से समझेंगे। तो उदाहरण की सहायता से समझने के लिए तैयार रहिए। इसको उदाहरण से समझेंगे अपन। एक गोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये अपने को प्रश्न दिया है, उदाहरण दे दिया, तो इसके अंदर से अपने को गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हम जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर होता है।
तो यहाँ से अपने को आर की वैल्यू कितनी मिल रही है प्रश्न में 7 सेंटीमीटर। तो आर को इसमें आप पुट करेंगे तो 4 गुणा 22/7, पाई की वैल्यू जाएगी 22/7 गुणा 7 गुणा 7। इसको सोल्व करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको सारे बहुत प्रश्न वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से लिख लेनी है। लिखने के पश्चात में जो अगले पेज पर फिर से आपको वही 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अभिक्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और सामपट कार्य। जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखना है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु। जो इसके संबंध में जो विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखाए हैं और जो छात्र क्रिया मैंने लिखी है उन सारी को आप चीज़ों को लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में जो छात्र अध्यापक कथन है उसके अंदर आप लिखेंगे अर्धगोले के 2 फलकों में से एक वक्रीय और एक समतल फलक होते हैं। दोनों फलक क्षेत्रफल का योग ही अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखिए जो 2πr² तो एक समतल का हो जाएगा और दूसरे अर्धगोले का हो जाएगा πr²। तो संपूर्ण अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πr²। तो इसको अपने उदाहरण की सहायता से समझेंगे। एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आर की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं 3πr² होता है। तो 3πr² में आप आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 गुणा 22/7 गुणा 14 स्क्वायर गुणा 14, या स्क्वायर नीट करो तो आप 14 गुणा 14 कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करते ही आपको 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिलेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मित्रों इस प्रकार से आपको छात्र अध्यापक कथन है इसे लिख लेना है। लिखने के पश्चात में जो सहायक सामग्री है उस सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने ये अर्धगोले के क्षेत्रफल से संबंधित मैंने चार्ट बनाया है। तो चार्ट को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और इसका जो क्षेत्रफल मैंने लिखा है 3πr²। और जो सहायक सामग्री ये हो जाएगी। और श्यामपट कार्य के अंदर देखिए इस पर संपूर्ण चार्ट को आप उतार लीजिए। श्यामपट कार्य में लिखा जो इसके बहुत प्रश्न है वो बहुत प्रश्न आप लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। जो बहुत प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो। इसके पश्चात आप क्या आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। और मूल्यांकन प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। और बच्चों से आप मूल्यांकन प्रश्न इसलिए पूछे कि आपने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है। इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं। लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य होता है बच्चों का मूल्यांकन करना कि उन्होंने सीखा है अथवा नहीं सीखा है। इसके पश्चात में आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है ताकि बच्चे घर पे जाके जो अपना खाली समय होता है उसका सदुपयोग आसानी से कर सकें। और मित्रों अगर आपको गृह कार्य देना है वो उस कठिनाई के स्तर के आधार पर देना है जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है। उस कठिनाई के स्तर को ध्यान पर रखते हुए बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मित्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग।